सोने वाले रब को राजी करके सो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बंदो, अपने मरहूम वालिदैन की कब्र पर जाया करें, उधर फातिहा शरीफ पढ़ें, जितना भी कुरान पाक पढ़ना है उतना पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करें। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाएगा और आपकी भी परेशानियों को दूर फरमाएगा। कब्र पर के ऊपर फूल डालना इस वजह से डाले जाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो कब्रों पे प्यारे आका का गुजर हुआ। करीम आका ने एक टहनी को तोड़कर एक कब्र पे लगा दी, दूसरी कब्र पे लगा दी और फरमाया जब तक तर रहेंगी इनके ज़िक्र की वजह से अल्लाह ताला उस कब्र पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाएगा। तो उसी एक निस्बत और मुनासिबत से हम कब्र के ऊपर फूल डालते हैं। अगर कोई बंदा कब्र के ऊपर फूल नहीं डालता तो उसको हम ये बुरा भी नहीं कहते कि भाई तुम क्यों नहीं डालते। और जो कब्र के ऊपर फूल डालते हैं, जो लोग उनके ऊपर तानो तशनी करते हैं, वो भी बुरा करते हैं। ये तो बात थी कब्र के ऊपर की, मगर एक वीडियो देखी जिसमें कुछ लोगों ने कब्र के अंदर जहाँ पे मुर्दे को रखा जाता है वहाँ पर इतने ज़्यादा फूल लगाए, इतने यानी कि उन्होंने उसको भी एक स्टेज की तरह, एक जिस तरह के दुल्हन के लिए सजाया जाता है, उन्होंने कब्र के चारों तरफ उस कब्र को फूलों के साथ सजा दिया। और भाई ये आप लोग क्या कर रहे हैं? दीन के अंदर इन बिदात को क्यों दाखिल कर रहे हैं? कब्र के अंदर कुछ लोग जो है ना, वो जितना रुई के वो जो रोल मिलते हैं वो कब्र के अंदर मुर्दे के नीचे बिछा देते हैं। और भाई दुकानदार ने आपको जितना सामान दे दिया वो सारे का सारा जो वो इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं। जिस वक़्त मुर्दे को दफनाया जाए, मुर्दे के नीचे कोई भी चीज़ बिछानी नहीं चाहिए। ना फोम बिछाना चाहिए, ना रुई बिछानी चाहिए, ना फूल बिछाने चाहिए। और ये जो आपने कब्र को सजाया हुआ है फूलों के साथ, ये आपने एक बिदअत का इजाफा कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कब्र के अंदर फूलों की खुशबू महके, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कब्र जो है वो बाग बने, फिर दुनिया का बाग नहीं जन्नत का बाग बने, तो फिर आमाल सालिहा की ज़रूरत है, नेक आमाल की ज़रूरत है। अल्लाह की इबादत करें, रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत करें, अपने हुकूकुल इबाद का ख्याल करें और सबसे बढ़कर लोगों के साथ धोखा, फराड, फरेब, इन चीज़ों को छोड़ें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। फिर अल्लाह का करम ये होगा, फिर कब्र के ऊपर और कब्र के बाहर फूलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रब्बे करीम आपकी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। यानी कि अगर आमाल अच्छे हुए तो रब्बे करीम तुम्हारी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा।